हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर टीवी। आज हम देखेंगे कक्षा 9वीं विषय हिंदी लोक भारती पहली इकाई पाठ दूसरा बिल्ली का बिलुंगड़ा। यह एक हास्य कहानी है। इसके रचनाकार है राजेंद्र लाल हांडा। इस पाठ का स्वाध्याय आज हम पूरा करेंगे। यह वीडियो अंत तक देखें क्योंकि अंत में मैं आपको एक प्रश्न पूछने जा रहा हूँ जिसका उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलो तो शुरुआत करते हैं। पाठ के आंगन में पहला, सूचनानुसार कृतियाँ कीजिए। क, संजाल। इस संजाल के केंद्र बिंदु में है घर में बिल्ली पालने के कारण, और 4 कारण हमें यहाँ लिखने हैं। वे कारण हैं घर में चूहे होना, चूहे निकलने का उपाय कारगर न होना, मित्रों का परामर्श, पुरानी परंपरा को न मानना। ख, कहानी के प्रमुख पात्र। यहाँ हमें 4 पात्र लिखने हैं। वे पात्र है चूहे, बिल्ली, नौकर अमरू और चौथा थानेदार। दूसरी कृति है उत्तर लिखिए। बिल्ली के रवैये में आया परिवर्तन। 2 परिवर्तन हमें यहाँ लिखने हैं। पहला, मालिक के आगे पीछे ना फिरना, और दूसरा, रसोई के आसपास दुबक जाना और मौका पाकर मनचाही चीज खा लेना। तीसरी कृति है स्पष्ट कीजिए। घर के सदस्यों का बिल्ली के प्रति व्यवहार पहले और बाद में। पहले हमें लिखना है खान और उसके बाद में पान। तो खान में हम लिखेंगे पहले थाली का जूठन खिलाना, बच्चों का कभी रोटी दे देना, और बाद में चोरी से मनचाही चीज खाना। अब पान के बारे में लिखेंगे पहले कभी कभी बच्चों का दूध पिला देना, बाद में चोरी से दूध दही खाना। पाठ से आगे, प्राणी हमसे कहते हैं जियो और जीने दो। इस विषय पर स्वमत प्रकट कीजिए। उत्तर, इस संसार में प्रत्येक प्राणी को जीने का अधिकार है। मनुष्य को चाहिए कि वह शांतिपूर्ण ढंग से अपना जीवन जिए, सबसे मिलजुल कर रहे और वक्त ज़रूरत पर सामर्थ्य पर ज़रूरतमंद व्यक्ति की सहायता करे। इसके साथ ही उसे इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उसके कारण किसी को कोई तकलीफ ना पहुंचे। इसलिए हम मन, वाणी और कर्म से किसी को कोई कष्ट ना दे। हमें सभी प्राणियों पर दया करनी चाहिए और उनकी रक्षा करनी चाहिए। उनके साथ सहानुभूति रखना हमारा फर्ज होना चाहिए। हम जियो और जीने दो सिद्धांत का पालन करें। अब हम मुड़ेंगे भाषा बिंदु की ओर। शब्दकोश की सहायता से रेखांकित शब्दों के विलोम खोजिए तथा उनसे नए वाक्य लिखिए। यह देखिए,
हमें विलोम शब्द खोजने हैं। विलोम का मतलब होता है अपोजिट वर्ड्स। पहला वाक्य है, बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं है। यहाँ पर समझदार के नीचे अंडरलाइन की गई है, समझदार के नीचे रेखांकन किया गया है। तो हमें समझदार शब्द का विलोम यहाँ लिखना है। तो समझदार शब्द का विलोम होता है नासमझ। और विलोम लिखने के बाद हमें उसका एक वाक्य भी बनाना है। तो नासमझ यह विलोम लेकर हम नया वाक्य तैयार करेंगे। और वाक्य है, नंदन नासमझ लड़का है। दूसरा वाक्य है, अमरू स्वभाव से अल्पभाषी है। और अल्पभाषी के नीचे रेखांकित किया गया है। हमें अल्पभाषी का विलोम लिखना है। तो अल्पभाषी का विलोम होता है अतिभाषी। और उससे वाक्य बनता है, मोहन अतिभाषी लड़का है। तीसरा वाक्य, पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है। यहाँ पर पुरानी शब्द के नीचे रेखांकित किया गया है। और पुरानी शब्द का विलोम शब्द है नई। और वाक्य, मदन ने नई साइकिल खरीदी है। चौथा वाक्य, अब हम उसे दुत्कार रहे हैं। और दुत्कार शब्द रेखांकित किया गया है। दुत्कार शब्द का विलोम है पुचकार। और वाक्य, दादाजी बच्चों को पुचकार रहे हैं। पांचवा वाक्य, दसियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया। समर्थन शब्द रेखांकित किया गया है। समर्थन शब्द का विलोम शब्द है विरोध। और वाक्य है, कुछ लोग सही बात का भी विरोध करते हैं। छठा वाक्य, डायनासोर प्राणी अब दुर्लभ हो गए हैं। दुर्लभ यह शब्द रेखांकित किया गया है। दुर्लभ शब्द का विलोम शब्द है सुलभ। और वाक्य, आजकल लोगों का अपने क्षेत्र के विधायक से मिलना सुलभ है। सातवां वाक्य, वह तटस्थ होकर अपने विचार रखता है। तटस्थ शब्द रेखांकित किया गया है। इस शब्द का विलोम है शामिल। और वाक्य, 5 लोगों में वह भी शामिल है। आठवां वाक्य, इस भौतिक जीवन में मनुष्य बहुत खुश है। भौतिक शब्द रेखांकित किया है। इस शब्द का विलोम है पारलौकिक। और वाक्य, कुछ लोगों को पारलौकिक फल की बहुत चिंता रहती है। नौवां वाक्य, गर्मियों से सारी धरती शुष्क हो जाती है। और शुष्क शब्द रेखांकित किया गया है। शुष्क शब्द का विलोम है हरा भरा। और वाक्य है, बगीचा हरा भरा है। 10वां वाक्य, पैसों का अपव्यय नहीं करना चाहिए। अपव्यय शब्द रेखांकित किया गया है। और अपव्यय शब्द का विलोम है सदुपयोग। और वाक्य, समझदार व्यक्ति अपने पैसों का सदुपयोग करता है। अब देखेंगे लेखनीय। आपका पालतू कुत्ता 2 दिनों से लापता है। इसके लिए समाचार पत्र में देने हेतु विज्ञापन तैयार कीजिए। निम्न मुद्दों का आधार ले: रंग, नस्ल, संपर्क।
तो विज्ञापन हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे। मेरा पालतू कुत्ता 2 दिनों से लापता है। रंग सफ़ेद, नस्ल पामेरियन। पहुंचाने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा। संपर्क करें और नीचे मोबाइल नंबर लिख देना है। मौलिक सृजन। अपने परिसर में लावारिस जानवरों की बढ़ती संख्या एवं उनसे होने वाली परेशानियों के बारे में संबंधित अधिकारी को पत्र लिखकर सूचना दीजिए। राजन लाखनीस, 45 शिवनेरी, रामनगर, खासबाग, कोल्हापुर 416004। सेवा में माननीय स्वास्थ्य अधिकारी, नगर परिषद कोल्हापुर 416004। विषय परिसर में लावारिस जानवरों के बारे में शिकायत। माननीय महोदय, मैं कोल्हापुर के रामनगर का निवासी हूँ। मैं अपने मोहल्ले के नागरिकों के प्रतिनिधि के रूप इस पत्र द्वारा एक महत्वपूर्ण समस्या की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। पिछले कुछ महीनों से हमारे मोहल्ले में लावारिस जानवरों की बाढ़ सी आ गई है। इन जानवरों में कुछ गधे हैं और कुत्तों की संख्या काफ़ी है। गधों की दुर्गति से पिछले दिनों एक व्यक्ति को तो अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। कुत्ते तो कई लोगों को काट चुके हैं। इनके कारण लोगों को कष्टदायक एंटी रेबीज इंजेक्शन लेने पड़े हैं। कुत्तों के कारण यह डर का माहौल है। रात के समय कुत्तों के जोर जोर से भौंकने से लोगों की नींद हराम होती है। यह एक अलग ही समस्या है। आपसे निवेदन है कि हमारे मोहल्ले में रहने वालों की समस्याओं की ओर ध्यान देकर इन लावारिस जानवरों से हमें मुक्ति दिलाने की व्यवस्था करें। शीघ्र कार्यवाही की उम्मीद में आपका राजन लाखनीस। अब मैं आपको एक प्रश्न पूछूंगा जिसका उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। दिल्ली में फैली सनसनी का कारण लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। यहाँ पर हमारा स्वाध्याय पूरा हुआ। इसी प्रकार के हिंदी विषय और भी विषयों के वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे सभी वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंचने के लिए बेल आइकॉन बटन को क्लिक करें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। आपके मित्र सहेलियों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई सुझाव, प्रतिक्रिया, प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।